Hello, dear students. Once again, welcome back. So far, we have discussed in our previous lectures, or in our lecture number 1, the introduction part of special theory of relativity, or we have discussed that is frame of reference. So this is our lecture number 2 of BSc Physics Honors paper Special Theory of Relativity. So स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्लास में मैं आप सभी लोग को स्वागत करता हूं। तो आज हम चर्चा करेंगे। तो जो पहला क्लास हम डिस्कशन इंट्रोडक्शन किए थे, मैं दिया था इंट्रोडक्शन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, ठीक है। तो आज हम चर्चा करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का टाइप्स, जो 2 टाइप्स होता है, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम देखे थे एक्सेस सिस्टम, रेस्ट मोशन के बारे में हम डिस्कशन किए थे, चर्चा किए थे। देन आज हम देखेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नंबर 2 नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम एंड इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो हिंदी में बोलते हैं जड़त्वी एंड अजड़त्वी, ओके। तो जब बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट को हम याद करेंगे, वो न्यूटन बाबा है, ठीक है। तो इसके केंद्र में है न्यूटन्स का पहला नियम, और न्यूटन का जो पहला गति का नियम था वो क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आप सभी लोग पढ़े हैं +2 में, हैं? न्यूटन्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ मोशन आर देयर, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो वो है क्या? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो जब और ये जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सब लोग मालूम है, सब लोग जानते भी हैं, ठीक है। तो कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे हम वेक्टर सिंबल दें। तो अगर फोर्स एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, तो किसी कण, किसी पार्टिकल, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर जो रिजल्टेंट फोर्स लगा रहा है वो 0 है, तो तब इसी हालत में अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में पड़ी रहेगी, ठीक है। तो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में पड़ी रहेगी। अगर वो चल रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, उसी स्ट्रेट लाइन में, उसी दिशा में चलती रहेगी, यानी एक्सीलरेशन 0 होगा। तो अगर फोर्स जो बॉल इक्वल टू 0 हो, फोर्स इक्वल टू 0 हो, यानी फोर्स 0, एक्सटर्नल फोर्स 0 हो किसी पार्टिकल में, किसी ऑब्जेक्ट में, तो उसका एक्सीलरेशन जो है वो 0 होगा। तो उसका एक्सीलरेशन ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? 0 होगा, ओके। तो एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब वेलोसिटी में परिवर्तन नहीं होगा, वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। अगर 0 वेलोसिटी है तो 0 ही बनी रहेगी, यानी वो रेस में है, और यानी वो रेस में पड़ा रहेगा। अगर वो चल रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी बनी रहेगी, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो हम कहते हैं एक्सीलरेशन इक्वल टू 0। तो ये न्यूटन का फर्स्ट नियम है, गति का फर्स्ट नियम है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो बड़ी जो मींस फोर्स 0 है तो एक्सीलरेशन ऑल्सो 0 है। तो लेकिन ये न्यूटन का पहला नियम हम कई बार अनुभव करते हैं, ठीक है, हम कई बार अनुभव करते हैं, ठीक है, और कई बार करते हैं नहीं है, कई बार करते नहीं हैं। अब अगर हमने यहाँ खड़े हैं, जमीन पर खड़े हैं, या हमारी टेबल रखी है वहाँ पे, या टेबल का ऊपर किताब रखी है, हमारे खाने का सामान रखा है डाइनिंग टेबल के ऊपर, तो अगर कोई हम उस पर फोर्स ना लगाए, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स, थाली को खींचे नहीं, धक्का नहीं दें,
तो जहां पड़ी होती हैं वहीं पड़ी रहती हैं। विरन अवस्था में है तो विरम अवस्था में ही पड़ी रहती हैं। तो ये न्यूटन का पहला नियम, ठीक है, हमने लगाते हैं कि तो हमें लगता है कि ये न्यूटन फास्ट है, ठीक। जब तक कोई उठाया नहीं, जब तक कोई फोर्स नहीं लगाया, तब तक कैसे परिवर्तन हो सकता है उसके वेलोसिटी के अंदर में, है ना, ठीक ना। जब तक कोई उठाया नहीं, जब तक कोई फोर्स नहीं लगाया, तब तक कैसे परिवर्तन हो सकता है उसके वेलोसिटी के अंदर में। जब हम लोग गेम खेलते हैं, बॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जो वॉलीबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, तो हम बॉल अगर सपोज तो हम बॉल अगर आ रही है, ठीक है, बॉल अगर आ रही है और आ रही होती है तो उसकी वेलोसिटी का बदलने के लिए फोर्स लगाते हैं हम, उसका वेलोसिटी को बदलने के लिए फोर्स लगाते हैं, उसको पकड़ाना होता है हमें, तो उसी वेलोसिटी का काम करनी होती तो हमको फोर्स लगाना पड़ता है, रोकना पड़ता है। हाथ के द्वारा हम फोर्स लगाते तो हम उसकी वेलोसिटी बदलते हैं। जैसे बैडमिंटन का रैकेट से फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। ये धरती फोर्स लगती है, उसके कारण से वेलोसिटी चेंज होती है। तो वेलोसिटी चेंज होने के लिए फोर्स के तो होना जरूरी है, ऐसा हमें लगता है, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स होना चाहिए, ठीक है, फोर्स होना चाहिए। तो फोर्स होने के बाद ही ये सब काम यहाँ पे लगता है, तो फोर्स जरूरी है। इसलिए फोर्स इज एन एजेंट दैट फोर्स और फुल ऑब्जेक्ट, ऐसे बोलते हैं। फोर्स का डेफिनेशन मालूम है सबको। तो लेकिन ध्यान दीजिए, अगर हमें ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, एक बस में सफ़र कर रहे हैं, तो मुझे नींद आ रही है, बैठे बैठे हम सो रहे हैं और अचानक से बस का ड्राइवर ब्रेक लगा दिया, तो क्या होता? सब लोग पढ़े हैं लॉ ऑफ इनर्शिया +2 में। तो क्या होता अगर कर दिया तो हम आगे के तरफ गिरने लगते हैं। अभी आगे की तरफ हम पर किसी ने फोर्स लग गया, ठीक है, जो है अभी आगे की तरफ हम किसी ने और क्या किसी ने फोर्स लगाया, ये भी सूझते हैं। अभी हम आगे गिरने लगते हैं, अभी आगे की तरफ मीन्स हम पर किसी ने फोर्स लगाया, ठीक है। तो उसमें कोई फोर्स लगाना वाला ही नहीं था। हम तो सीट पर बैठे थे, मेरे बगल वाला था थोड़ा दूर पे बैठा था, बगल वाला, उसका बगल वाला भी दूर पर बैठा था। तो हम पर किसने आए, हम पर किसने आगे की तरफ फोर्स लगाया, लेकिन तब भी हम आगे की तरफ गिरने लगती हैं। तो बिना फोर्स लगाए हुए ही हमारी वेलोसिटी में परिवर्तन आए। बॉस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस और अगर हम काम कर रहे हैं तो बॉस के फ्रेम से अगर हम देख रहे हैं तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जहां हम XYZ एक्सिस सब कुछ बस में बने हुए हैं। तो पहले हम रेस्ट में थे, बस चल रही थी एक बढ़िया सड़क के ऊपर और ना हमारा X बदल रहा था, ना हमारा Y बदल रहा था, ना हमारा Z बदल रहा था। तो बस के अंदर जहां से X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस खींचने थे, अगर मैं वहीं ओरिजिन पर बैठा हूं तो मैं ओरिजिन पर ही बैठा था, उसकी आसपास में ही था। लेकिन जब बस पे ब्रेक लगा तो हम आगे की तरफ को गिरने लगे और हाथ हमारा XYZ था वो चेंज हो गया, वेलोसिटी बदल गई। तो पहले हम रेस्ट में थे, हम मोशन में आ गए बिना किसी फोर्स लगे, ठीक है। तो बिना किसी फोर्स में लगा में क्या, जो पोजीशन हम रेस्ट में थे देन हम मोशन में आएंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग याद रखो +2 का। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया का डिफरेंट टाइप है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शंस। तो जो उस समय जो बस का फ्रेम है उसमें न्यूटन का पहला नियम काम नहीं करता है। तो कई फ्रेम ऐसे होते
है जिसमें न्यूटन का पहला नियम काम नहीं करता है, और कई फ्रेम ऐसे होते हैं जिसमें न्यूटन का पहला नियम काम करता है, न्यूटन लॉ काम करता है। ठीक है, तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो जिन फ्रेम में न्यूटन का पहला नियम काम करता है, अर्थात अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे तो वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, उसको हम लोग कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो वहां पे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ में क्या बोला, जो यहाँ पे न्यूटन का पहला नियम काम करता है, तो जिन फ्रेम में न्यूटन का पहला नियम काम करता है, अर्थात अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे तो वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मींस न्यूटन्स लॉ यहाँ पे काम, और न्यूटन का नियम वहां पे होता है, न्यूटन का काम यहाँ पे क्या करता है। ठीक है, तो देखो जो फ्रेम ऐसे होते हैं जिसमें न्यूटन का पहला नियम काम नहीं करता है, और कहीं फ्रेम ऐसे होते हैं जिसमें न्यूटन का पहला नियम काम करता है। ठीक है, तो जिन फ्रेम में न्यूटन का पहले नियम काम करता है, अर्थात अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे तो वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। और जिसमें बिना फोर्स लगाए भी एक्सीलरेशन हो जाए उसको हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। याद रखो, तो यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ यहाँ पे काम करता है। ठीक है, काम करता है, अर्थात अगर जो आप फोर्स नहीं लगाओगे तो वेलोसिटी में चेंज होता है, उसको बोलते हैं हम क्या, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो इसमें जो बिना फोर्स लगाए फिर एक्सीलरेशन हो जाए उसको क्या हम कहते हैं, क्या, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, मीन्स इनर्शियल का मतलब क्या है, न्यूटन का पहला मोशन, जो गति का नियम, मोशन नियम यहाँ पे लागू होता है, यहाँ पे लागू होता है। ठीक है, न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, और हम उसको क्या बोलते हैं, इनर्शियल। और यहाँ पे क्या, नॉन इनर्शियल में यहाँ पे लागू नहीं होता है, यहाँ पे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ लागू नहीं होता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ लागू नहीं होता है, तो हम यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में जहां न्यूटन का प्रथम गति नियम, ठीक है, जो नॉन इनर्शियल में जहां न्यूटन का प्रथम गति का नियम जो नियम लगे नहीं होता है, वहां हम लोग कई बार उसको जबरदस्ती लगे करने के लिए कोशिश करते हैं, और तब हम कहते हैं कि हमें भाई जो फोर्स लगा रहा है उनके अलावा कुछ अलग से, मीन्स क्या, छद्मों वाला, जैसे उसको बोलते हैं सुडो फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुडो फोर्स। क्या बोलते हैं? सुडो फोर्स। ऐसे लिखते हैं, सुडो फोर्स, छद्मों वाला फोर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? सुडो फोर्स बोलते हैं, जो नहीं है फिर भी हम, क्या होता है, जो नहीं है फिर भी हम अपने तरफ से उसमें जोड़ देते हैं। कहां पे? समीकरण में, इक्वेशन के अंदर में। तो उन समीकरण, जो इक्वेशन में उन पदों को जोड़ना, ठीक है, इसलिए जरूरी कि हम न्यूटन की नियम का इस्तेमाल कर पाए, तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं? सुडो फोर्स। ठीक है, मीन्स जबरदस्ती। ठीक है, जो नहीं है फिर भी हम अपने तरफ से उसमें जोड़ देते हैं, इक्वेशन में के अंदर में, उन समीकरण में उन पदों को जोड़ना, और इसलिए जो जरूरी का हम न्यूटन का नियम का इस्तेमाल कर पाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सुडो फोर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सुडो फोर्स बोलते हैं। उसको PSUEDU उसको बोलते हैं सुडो फोर्स। तो ये इनर्शियल, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये क्या है? इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन में लिखेंगे, तो इनर्शियल फ्रेम को हम बोलेंगे क्या जी? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए रेफरेंस frame that is point of view whether the property of inertia holds true, whether the property of inertia holds true। ठीक है, तो यह क्या? प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, प्रॉपर्टी ऑफ
प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया होल्ड्स ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम नॉन इनर्शियल में, डज नॉट सीम टू होल्ड ट्रू, डज नॉट सीम टू होल्ड्स ट्रू, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टी जो इनर्शिया प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या बोलते हैं, ये पढ़े थे +2 में, इनर्शिया इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इनहेरेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं, इनहेरेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। इनर्शियल में जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो लॉ है मोशन का, वहां पे लागू होता है और यहाँ पे लागू नहीं होता है, ठीक है, वहां पे लागू नहीं होता न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बोलते हैं, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया क्या होता है, होल्ड्स ट्रू होता है, इनर्शिया होल्ड्स ट्रू आता है, यहाँ पे डज नॉट सीम टू होल्ड्स ट्रू होता है। और ये सोलो फोर्स है, जबरदस्ती फोर्स में, ठीक है, कहीं पर भी अपने तरफ से उसमें जोड़ देती है इक्वेशन में, तो इसको क्या बोलते हैं, सोलो फोर्स। तो ये थोड़ा डेफिनेशन है। तो दिस इज दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। तो हम ये जो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल के बारे में हम थोड़ा कंसेप्ट ले लिए। तो ये न्यूटन को हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का इसका मान लेते हैं। जब भी हम ये बात करते हैं तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का बात करते हैं। सब लोग पढ़े हैं न्यूटन लॉ है +2 में, लॉज ऑफ मोशन 9 में पढ़े हैं, 9-10 में पढ़े हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन डायरेक्शन, इनर्शिया का प्रॉपर्टी। देन न्यूटन सेकंड लॉ बोलते हैं क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलते हैं, सभी लोग पढ़े हैं, फोर्स इक्वल टू dp/dt, ये पढ़े हैं सेकंड लॉ, ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ। थर्ड लॉ आपको मालूम है, एवरी रिएक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो न्यूटन का ये सब है। और न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ वहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये यूज होता है कंसेप्ट। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे जो टॉपिक है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का और कुछ कॉन्सेप्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।